हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गाड़ी के डैशबोर्ड पर आने वाली वार्निंग लाइट्स के बारे में। गाड़ी के डैशबोर्ड पर कई तरीके की वार्निंग लाइट्स आती है, जिनमें से कुछ वार्निंग लाइट्स ऐसी होती है जिनके आने पर अगर हमने गाड़ी को थोड़ा सा भी चलाया तो गाड़ी का इंजन सीज होना ही होना है। इसलिए हमें ध्यान देना है कि किन वार्निंग लाइट्स के आने पर हमें गाड़ी को बिल्कुल भी नहीं चलाना चाहिए। गाड़ी में 3 तरह की वार्निंग लाइट्स आती है, ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड। ग्रीन वार्निंग लाइट्स का मतलब है कि पूरा सिस्टम ओके है, आप गाड़ी चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऑरेंज कलर की अगर वार्निंग लाइट्स आती है तो उसका मतलब है कि हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं, कुछ चेक्स करने हैं और हम गाड़ी को चला सकते हैं। ऑरेंज कलर की वार्निंग लाइट्स में कुछ लाइट्स होती है, जैसे टायर प्रेशर की लाइट होती है। टायर प्रेशर की लाइट अगर आ रही है तो हम स्टेपनी चेंज कर सकते हैं, टायर प्रेशर भरा के फिर हम गाड़ी को चला सकते हैं। या फिर स्टीयरिंग की लाइट होती है, ये एयर बैग की लाइट होती है, तो हमें उसी हिसाब से अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है, उसमें इंजन सीज होने वाली कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं रेड कलर की वार्निंग लाइट के बारे में। रेड कलर की वार्निंग लाइट अगर आ गई है तो हमें गाड़ी को बिल्कुल नहीं चलाना है। अगर हम गाड़ी को चलाएंगे तो इंजन सीज होना ही होना है। रेड कलर की वार्निंग लाइट्स में कुछ लाइट्स है, इंजन ऑयल प्रेशर लाइट। इंजन ऑयल प्रेशर की लाइट दो तरीके से आती है, एक तो ब्लिंक करते हुए और एक परमानेंट। अगर ब्लिंक करते हुए वार्निंग लाइट आ रही है और हम अगर थोड़ा एक्सीलरेटर देते हैं और वार्निंग लाइट चली जाती है तो फिर हमें इंजन का ऑयल लेवल चेक करना है और गाड़ी को सीधा मैकेनिक के पास ले जाकर खड़ी कर देनी है। अगर परमानेंट वाली वार्निंग लाइट आ रही है और फिर हम गाड़ी को चला रहे हैं तो हमारा गाड़ी का इंजन सीज होना ही होना है। इसलिए जब भी परमानेंट इंजन ऑयल प्रेशर की लाइट आती है तो हमें गाड़ी को बिल्कुल नहीं ड्राइव करना चाहिए। दूसरी लाइट आती है कूलेंट टेम्परेचर की लाइट। अगर कूलेंट टेम्परेचर की लाइट आ रही है तो हमें क्या करना है, गाड़ी को खड़ा करके आधा 1 घंटे का वेट करके फिर हमें कूलेंट का लेवल चेक करना है और हमें यह देखना है कि कहीं से कूलेंट लीक तो नहीं हो रहा है। अगर सब कुछ ठीक है और फिर भी हम गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो हमारी गाड़ी का इंजन सीज भी होगा, या फिर इंजन का जो हेड गैस्केट है वो फटेगा, या फिर रेडिएटर के जो होज है वो फटेंगे। इसलिए हमें ध्यान देना है कि जब भी कूलेंट टेम्परेचर की लाइट आए तो हमें गाड़ी को बिल्कुल भी ड्राइव नहीं करना है। तीसरी लाइट आती है अल्टरनेटर लाइट या बैटरी लाइट। इसका मतलब है कि हम इससे इंजन सीज होने वाली कोई बात तो नहीं है, पर यह हमको परेशान जरूर कर देगा। इसका मतलब है कि हमारा अल्टरनेटर बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा है और बैटरी में सिर्फ इतनी पावर होती है कि यह 25 से 30 किलोमीटर आपके पूरा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसको ऑपरेट रख सकता है। उसके बाद में आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड चीज है वो बंद हो जाएगी। इसलिए हमें ध्यान देना है कि जब भी अल्टरनेटर वाली लाइट आए और अगर हम ड्राइव कर रहे हैं तो हमें गाड़ी को बिल्कुल नहीं रोकना है, हमें गाड़ी को ड्राइव करके सीधा मैकेनिक के पास पहुंचना है, क्योंकि गाड़ी की बैटरी में इतनी पावर होती है कि 25 से 30 किलोमीटर आपके पूरे सिस्टम को ऑन रख सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थी वार्निंग लाइट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।